हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। आज हम लोग यूपी स्पेशल के छठवें चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई इत्यादि चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इसमें देखिए 5वें चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जिनको हम इसके लास्ट में वीडियो के पीडीएफ के लास्ट में उसको इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि पीछे के जैसे कहाँ पर कौन सी स्मारक या फेमस चीज़ें हैं, टूरिस्ट वाली प्लेसेस। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि अभी 3-4 पेज की और हैं चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, तो उस चीज़ को हम इसी वीडियो के लास्ट में पीडीएफ में इंक्लूड उसको हम कर दिए हैं। तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा जनरली आइडिया रखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ साथियों, अगर आपको पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ चाहिए तो एक नॉमिनल फीस में पूरे यूपी स्पेशल की पीडीएफ 50 रुपए में आपको प्रोवाइड की जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर चेक करिएगा, आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर नंबर मिलेगा, वहाँ पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे उसी व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपको पीडीएफ के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और एक नॉमिनल फीस लगाई गई है 50 रुपये, जिसमें पूरी पीडीएफ यूपी स्पेशल की आपको मिलेगी। और ये ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा, आपको बताएगा। और दूसरी चीज़, जो व्यक्ति सोचिए इस कंटेंट को तैयार करता और लिखता है, कितना मेहनत से लिखता है, आप देखिए कितने साफ अक्षरों में लिखा गया है। तो 50 रुपये एक नॉमिनल पूरे यूपी स्पेशल के लिए। और ये आपको भरोसा रखिए, किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से बाहर नहीं चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि ये आंख बंद करके चीज़ें नहीं तैयार की जा रही। बहुत ही सोच समझ करके क्या चीज़ आपको लिखना है, क्या बताना है, वो चीज़ें यहाँ पर किया जा रहा है। और बाकी कंप्यूटर का भी सेशन चल रहा है, वो भी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ही मतलब अच्छा कंटेंट है। अगर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दोनों का चाहिए तो 50 रुपये, दोनों के लिए 50-50 रुपये लगाई गई है पीडीएफ के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है वही चीज़ें। और बाकी अगर चैनल पे आप नए हो, जो भी लोग हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि हाँ, वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या सही है। ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छा लगता है। और लाइक वीडियो को जरूर किया करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रमुख झीलें, ताल या कुंड। यूपी में यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें झील, ताल और कुंड जो भी हैं सभी मिक्स हैं, तो आप लोग देखिएगा। और बाकी यहाँ पर जितने भी लिखे गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया गया। लेकिन जितने भी यहाँ लिखे गए हैं आप लोग उसको पूरे को तैयार रखिएगा। देखिए, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में। बखीरा झील संत कबीर नगर, करेला व इतौजा झील लखनऊ में, नवाबगंज झील उन्नाव में, चितौरा झील बहराइच में, पार्वती व अर्गा ताल कहाँ पर है? गोंडा में है। टांडा दरी ताल मिर्जापुर में, बिसैथा ताल एवं समसपुर झील कहाँ पर है? रायबरेली में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इठौरा झील, मोराय ताल काफी बार पूछा गया, याद रखेंगे, फतेहपुर में। बेंती, अजगरा व नैया झील कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। सुरहा ताल काफी बार पूछा गया, बलिया में। गौर झील रामपुर, मोती झील कानपुर शहर, शुक्रताल मुजफ्फरनगर और राम ताल मेरठ में। कीठम ताल या सूर सरोवर इसी को बोला जाता है, आगरा में ही, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। शेखा झील अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है। देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, सोनभद्र में। अलवारा झील, जहां विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, कहाँ पर है? कौशाम्बी में। औंधी ताल, लहरतारा तालाब इसी को बोला जाता है, वाराणसी में। राजा का बाद या भोजपुर ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। दरवन झील अंबेडकर नगर। बल्हापारा कानपुर। बरुआ सागर कहाँ पर है? झांसी में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेला सागर, ये कृत्रिम झील है, महोबा में। गोमत ताल, गोमती नदी का उद्गम स्थान है, पीलीभीत। भिजवाना झील, सई नदी का उद्गम स्थान इस झील से हरदोई में है। देवरिया ताल, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देवरिया एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो यहाँ से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में है। सरसई नावर झील इटावा में। सीता कुंड, भरत कुंड कहाँ पर? अयोध्या में।
मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर कहाँ पर है, गोवर्धन मथुरा में। कोकिला कुंड कहाँ पर है, कोकिला वन में, मथुरा में ही है ये भी। और नौ झील कहाँ पर है, मथुरा में। देखिए ये इम्पोर्टेंट थीम, तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ साथियों, अगर पीडीएफ की आपको ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको वहाँ किस तरीके से पीडीएफ मिलेगी। एक नॉमिनल फीस 50 रुपये लगाई गई है पीडीएफ के लिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं ईजिली इसको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यूपी के रामसर स्थल या साइट क्या है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कहाँ पर हुआ था, 1971 में ईरान में हुआ था। ठीक, फिर आगे है प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही, कितने रामसर स्थल हैं, 10 हैं। ये कब तक है, 2024 तक, फरवरी का हम लिए डेटा। ठीक है, प्रदेश का पहला रामसर स्थल, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था, ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरौरा, 2005 में। मतलब पहला रामसर स्थल यूपी का कब, 2005 में घोषित हुआ था। वो भी कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी। फिर प्रदेश का नवीनतम या 10वां, 10 है यहाँ पर लिखा गया, देखिए 10 बताया गया, तो 10वां रामसर स्थल कौन सा है, बखिया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि संत कबीर नगर में है, 2022 में जिसे घोषित किया गया था। देखिए फिर नोट पॉइंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी बार। देखिए प्रदेश की प्रमुख नदियां, मतलब प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां वो कौन कौन सी हैं। देखिए गंगा नदी है, यमुना है, रामगंगा, गोमती और घाघरा नदी है। फिर इसमें देखिए आता है हिमालयी नदियां कौन कौन सी हैं, तो जिसमें गंगा नदी है, और जिसे जाह्नवी ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं वो उनके पूर्ववर्ती नाम रहे हैं, और या कहीं न कहीं उनको बोला जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जाह्नवी बोला जाता है, कहीं भागीरथी बोला जाता है गंगा को, या पहले बोला जाता रहा, तो हमने ब्रैकेट में नाम इसलिए लिख दिया है कि आप लोग कभी भी मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाए, अदर नाम से पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको। हिमालय नदी में देखिए गंगा नदी, यमुना नदी, गंडक है, शारदा है, घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, हिंडन है, रामगंगा है, बाणगंगा है। ठीक है, फिर मैदानी नदियां देखिए कौन कौन सी हैं, ईसन है, पांडु है, गोमती को गोमल भी बोला जाता है, सई है, आमी नदी है, फरुड़ा है, तमसा है, करमनौसा है। फिर पठारी नदियां में सोन या स्वर्ण नदी, बेतवा, केन को ही कर्णवती बोला जाता है, टोंस को टमस बोला जाता है, चंबल नदी है, सिंध है, कन्हार है, बेलन है, रिहंद है, चंद्र प्रभा है। ठीक है, तो देखिए मैदानी नदी है, हिमालयी नदी है और पठारी नदी है के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, मतलब उत्तर प्रदेश में कितनी नदी बेसिन में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को सरकारी तौर पे 8 नदी बेसिन में बांटा है। कौन कौन से, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गंगा ज्यादा प्रदूषित, सबसे ज्यादा गंगा कहाँ पर प्रदूषित हुई है, कन्नौज से वाराणसी तक होती है। सबसे ज्यादा प्रदूषित गंगा कन्नौज से वाराणसी तक में होती है। फिर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर कहाँ पर है, IIT कानपुर। यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा की यूपी में लंबाई, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। फिर यहाँ से भी ये सब क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे पूछे जाते हैं। यूपी में गंगा 27 जिलों से होकर के बहती है, कभी पूछ सकता है यूपी में गंगा की लंबाई अप्रॉक्सीमेट कितनी बहती है, कितनी लंबी है, 1450 किलोमीटर, कितने जिलों से होकर बहती है, 27 जिलों से। ये सब छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर ब्रैकेट में गंगा तट वाला जिला कहाँ पर है, बदायूं। सबसे ज्यादा गंगा तट वाला लंबा जिला कौन सा है, बदायूं है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, 2008 में 4 नवंबर को मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी काफी बार पूछा गया है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। आगे बढ़े, देखिए यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। गंगा की सहायक नदी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्थि, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, करमनासा, बागमती। ठीक, फिर यमुना की सहायक नदियां देखिए टोंस, गिरि, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी है। आगे है
राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ, मतलब राज्य की, अपने उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, हिंडन नदी है, यमुना है, आमी है और गोमती नदी है। अब फिर पूछा जाता है प्रदेश में यमुना नदी 20 जिलों से होकर के बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित दिल्ली से आगरा तक होती है। देखिए, फिर रिवर फ्रंट, देखिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना लखनऊ में गोमती नदी पर जो कि बनाई गई है परियोजना, कौन सी? रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना। अब देखिए, यहाँ पर घाघरा नदी की सहायक नदी है और यहाँ पर गोमती नदी की सहायक नदियां हैं, तो जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है सहायक नदियों से, ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी यूपी स्पेशल में हम कवर कर लें क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट यूपी में बहने वाली नदियां हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, आगे जो है हम लोग यहाँ से ये चैप्टर नंबर 5th का जो बचा हुआ था, हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। जैसे शाहजहाँपुर में देखिए राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह स्मारक है, और श्री रामचंद्र मिशन है, बांसखेड़ा ताम्रलेख है, अशफाकुल्ला की मज़ार है। इसी प्रकार से अलीगढ़ पीलीभीत में, मतलब जो उसका बचा हुआ पॉइंट था कि मतलब कौन सा स्मारक या घूमने वाला पर्यटक क्या चीज़ है, या कोई स्मारक मज़ार कहाँ पर, कौन सा मंदिर इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक को हमने पिछले वाले वीडियो में, मतलब 5वें चैप्टर में उसको डिस्कशन कर लिया था, लेकिन कुछ बाकी रह गए थे, तो इस वजह से हम देखिए इसमें ये अब इसके बाद से स्टार्ट हो रहा है, 5वें चैप्टर का है, तो यहाँ पर हम बता दिए उस चीज़ को, तो आप लोग यहाँ भी इस चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोग जनरल याद रखेंगे तो थोड़ा सा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। अब रेगुलर हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया करें, क्योंकि हमारे ज्वाइनिंग रिलेटेड से चीज़ें चल रही थी। हम प्रेजेंट टाइम में अब जेई में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी थोड़ी सी थी। 4 सितंबर को अभी हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो इस वजह से उसमें हम थोड़ा बिजी थे, लेकिन अब से आप लोगों के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है यूपी स्पेशल प्लस कंप्यूटर। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं ख़त्म कर दें। इसके बाद देखिए पॉलिटी एक शॉर्ट नोट्स आपको 10 से 15 पेज में हम एक मिनिमम चार्ज में हम उसको नोट करवा रहे हैं एक लोगों से, तो उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मतलब कोई एग्जाम आप देने जाएंगे तो उस 20 पेज को अगर रट लेंगे तो वहाँ से पॉलिटी के मैक्सिमाइज क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो कोशिश आप लोगों के लिए देखिए की जा रही है। तो बाकी अभी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर आप लोग तैयार करिए, पीडीएफ की जिसको भी जरूरत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ नंबर मिलेगा, 50 रुपए का पेमेंट करके उसी नंबर पे व्हाट्सअप है, आप स्क्रीनशॉट उस पर सेंड कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर 2 पीडीएफ चाहिए यूपी स्पेशल प्लस कंप्यूटर तो 100 का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर एक चाहिए तो 50 करके लिख दीजिए कि हाँ यूपी स्पेशल चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, हमें ऐड कर दिया जाएगा आपको। बाकी अगर चैनल पे जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।